यहाँ दिक्कत यह है कि मोदी जी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं आते हैं, मोदी जी विश्वनाथ जी को दर्शन देने आते हैं। मंदिर के इतने देव विग्रह को तोड़े, नाले में फेंके। मैं उसको कभी राम का प्रतिमा नहीं मान सकता, मैं वो मोदी की प्रतिमा हो सकती है। मतलब पिछले 70 साल से जिस मूर्ति की पूजा होती चली आ रही है वो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। सवाल इस बात का है कि शास्त्र की मर्यादा को जो माने उसके लिए शास्त्र है, जो शास्त्र से ऊपर स्वयं को समझने लगे उसके लिए फिर शास्त्र नहीं है। मोदी जी हर काम अशास्त्रीय ढंग से करने के लिए विख्यात हैं और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इसी तरीके से अशास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए काशी विश्वनाथ तथाकथित कॉरिडोर का निर्माण किया है। मैं उस समय भी ये कहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर को अब मॉल में तब्दील कर दिया गया। मंदिर में एक से एक पौराणिक देव विग्रह जो काशी खंडोक्त थे उसका एकदम तोड़ के फेंक दिया गया और उस जगह पे होटल निर्माण कर दिया गया, वहां रेस्टोरेंट बना दिया गया। तो ये किस तरीके का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, वो आय का साधन वहां पर डेवलप कर दिए, वहां बिजनेस कर रहे हैं। तो मंदिर अगर व्यवसायिक केंद्र के रूप में अगर डेवलप करना हो तो वो इस तरीके के ऐसे लोग हैं और वो कभी क्योंकि इनके इस कार्य को कभी शंकराचार्य जी मान्यता नहीं देते, इसलिए शंकराचार्य का मतलब जिस तरीके से उपहास ये कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है, कहीं से शास्त्र सम्मत नहीं है, कहीं से उसका जब तक मंदिर पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ, उसके शिखर का निर्माण नहीं हुआ, तो जब शिखर का निर्माण नहीं होता तो गर्भगृह में देवता का स्थापना हो ही नहीं सकता। पहले दो चीजें हैं, पहले कि जो 50 साल से वहां पूजित मूर्ति थी, मतलब पिछले 70 साल से जिस मूर्ति की पूजा होती चली आ रही है वो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है और ये जो नया मूर्ति वहां लाने का प्रयास कर रहे हैं वो मूर्ति खंडित नहीं हुई है, उसका विसर्जन नहीं हुआ है। उस नए मूर्ति का वहां पर स्थापना करना ये पूरा का पूरा मतलब राम के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। मैं उसको कभी राम का प्रतिमा नहीं मान सकता, मैं वो मोदी की प्रतिमा हो सकती है, लेकिन भगवान राम की जो 70 साल से पूजित मूर्ति है, जिसकी पूजा होती थी, जिस पर इतनी लड़ाई हुई, जिस पे इतना आंदोलन हुआ, जिस पे कोर्ट में इतने लंबे समय तक मुकदमा चले और अंत में कोर्ट ने एक फैसला दिया, तो उस राम के उस प्रतिमा को पुनः वहीं पे स्थापित करके मतलब उनकी पूजा के लिए लोगों के लिए खोलते तो और बेहतर होता। लेकिन उस मूर्ति को हटा के नया मूर्ति ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करने का क्या तरीका? प्राण प्रतिष्ठित एक दिन का इवेंट नहीं है, वो एक शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करके होता है। उसमें 3-4 दिन तो लग जाते हैं, 3-4 दिन का वो पूरा अनुष्ठान है, एक बड़ा अनुष्ठान है। इस तरीके के अनुष्ठान को केवल शंकराचार्य जैसे लोग ही प्रतिपादित करा सकते हैं या काशी के विद्वज्जन उसको प्रतिपादित कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का ये मेगा इवेंट पूरे भारत में किया जा रहा है। 22 तारीख ऐसा मतलब माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि 22 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है। सवाल इस बात का है कि मोदी जी से मेरा सामना हुआ, लेकिन मेरे दिल में कभी मोदी जी के प्रति वो भाव नहीं बन पाया। सबके साथ मैं था, सोनिया जी के भी साथ रहा, राहुल जी के भी साथ रहा, प्रियंका जी के भी साथ में था, अखिलेश के साथ भी मैं था, लेकिन हाँ राजनाथ सिंह के भी साथ थे, कलराज मिश्रा जी के साथ रहे, कल्याण सिंह के भी साथ थे, योगी जी से भी मेरी बात हुई, वो सर्किट हाउस मुझे मिलने के लिए बुलाए। आडवाणी जी नहीं आए कभी विश्वनाथ मंदिर, मुरली मनोहर जोशी जी बिल्कुल उनके साथ रहे। यहाँ दिक्कत यह है कि मोदी जी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं आते हैं, मोदी जी विश्वनाथ जी को दर्शन देने आते हैं। सवाल इस बात का है, जो दर्शन करने आवे तो उसके साथ मैं हूं, जो दर्शन देने आवे तो उसके साथ मैं नहीं हूं। दर्शन तो वहां केवल विश्वनाथ का होता है, बाकी तो वह सब दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां याचक आते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या मतलब विश्वनाथ से ऊपर है क्या? मंदिर बनाया कि वो माल बनाया? मंदिर का स्वरूप बिगाड़ दिया, मंदिर के इतने देव विग्रह को तोड़े, नाले में फेंके, हमने उस नाले में से बरामद करके लंका थाने में जमा करवाया।
उसको शंकराचार्य जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने उसको देखने के बाद काशी में एक विशाल धर्म संसद बुलाया और उस धर्म संसद में ऐसी प्रस्ताव रखे कि मंदिर को जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है वह सर्वथा धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है और उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई। तो उनके आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के ये नौटंकी किए। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ।